हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम करने वाले एक नया टॉपिक, और उस नए टॉपिक की मैं ये बात बताऊं बहुत इम्पॉर्टेंट जो है कि ये आपका बेसिक है अकाउंटेंसी का। अगर आपको ये बेसिक टर्म्स ठीक से क्लियर नहीं हुई तो आपके आगे जाकर अकाउंटेंसी वीक रह जाएगी और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ठीक से सॉल्व नहीं होंगे। इसलिए प्लीज़ ध्यान से इस टॉपिक को समझना। तो शुरू करते हैं। बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट। बिजनेस और ओनर सेपरेट है। जब हम आप बात करेंगे, यहाँ पर मैं जो भी बात करूँगी वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करूँगी, और आपको भी अकाउंटेंसी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी है, ओनर नहीं समझना है। बिजनेस की जो चीज़ है वो ओनर की नहीं है। बिजनेस का पैसा, बिजनेस की एसेट, बिजनेस की लायबिलिटीज़, जो कुछ भी है वो बिजनेस का है, वो आपका नहीं है, मतलब ओनर का नहीं है, वो सब बिजनेस का है। तो ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। सेकेंडली है हमारा अकाउंटिंग पीरियड। जो अकाउंटिंग पीरियड शुरू होता है बिजनेस, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में या वैसे भी जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, जिसको 1 ईयर कहते हैं। ठीक है। वैसे जनरली हमारा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है, लेकिन नहीं, अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, जिसको फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। जो हम लोग लेके चलते हैं 1 जन से 31 मार्च तक, उसको कैलेंडर ईयर कहते हैं, लेकिन अकाउंटेंसी में फाइनेंशियल ईयर को समझा जाता है। फर्स्ट वन इज एसेट। एसेट क्या है? एनीथिंग दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस। कोई भी चीज़ जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है उसे हम एसेट कहते हैं। वो क्या है? वो बिजनेस के पोजेशन में है, मतलब बिजनेस के पास है, वो चीज़ बिजनेस की चीज़ है, तो उसको हम बोलेंगे एसेट, जिससे हमें फ्यूचर में कैश मिल सके। ठीक है। जिसकी मनी की वैल्यू हो, जो मनी वैल्यू में हो, जिसकी वैल्यूएबल होना चाहिए, उसकी मनी वैल्यू होनी चाहिए। और कोई भी अमाउंट, जो कोई भी पैसा हमें किसी ने देना है, वो पैसा जो है वो हमारे लिए एसेट है। ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं। लैंड और बिल्डिंग, प्लांट और मशीनरी, स्टॉक्स, कैश एंड बैंक बैलेंस, व्हीकल्स, फर्नीचर्स, डेटर्स, बिल रिसीवेबल्स, ये सारे के सारे हमारे एसेट्स होते हैं, क्योंकि इनसे फ्यूचर में हम इनकी वैल्यू है। सबसे पहला पॉइंट कि ये वैल्यूएबल है, इनकी कीमत है भाई। और दूसरा, इनकी मनी कॉस्ट होती है। ठीक है। और इनसे हमको फ्यूचर में पैसे मिलने होते हैं, इसीलिए ये हमारी एसेट कहलाई जाती है। एसेट दो टाइप की है मेनली, करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में 3 पार्ट हैं: फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट। सबसे पहले करेंगे फिक्स्ड। जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं वो होती है हमारी, एक तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट और मशीनरी और फर्नीचर। ये फिक्स्ड इसलिए है क्योंकि हम, ये फिक्स्ड है, हमारे पास ही रहने वाली हैं, बिजनेस के पास ही रहती, हमारे का मतलब बिजनेस है, ये बिजनेस के पास ही रहने वाली हैं, इनको सेल नहीं करता बिजनेस। ये यूज़ होती हैं बिजनेस में प्रोडक्शन के लिए। अगर हम कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर और मोटर व्हीकल भी आता है इसमें, जो बिज़नेस के यूज़ में आती है। तो ये रीसेल के लिए नहीं होती, ये प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती है, ये बिज़नेस की प्रॉपर्टी होती है। सेकेंड इज टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब ही है कि जिस चीज़ को हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो एसेट। जैसे कि हम कैश को देख सकते हैं, हम स्टॉक को देख सकते हैं, हम लैंड, बिल्डिंग को, फर्नीचर को, मशीनरी को, हम इन सब चीज़ों को देख सकते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हम टेंजिबल एसेट्स। देन कम्स इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल वो एसेट जिनको हम फील नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, इन फिजिकली ये एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन ये हैं, ये होते हैं, इनकी एग्जिस्टेंस तो है बट फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है। जैसे फिजिकल एग्जिस्टेंस मतलब एक ह्यूमन बीइंग एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, फिजिकली हमको दिखता है। ठीक है। और हम जैसे कहते हैं घोस्ट, जिसको हम डरते हैं, जैसे हम कहते हैं गॉड, ये हम मानते हैं कि ये है, बट ये फिजिकली हमें दिखते नहीं है। ठीक है। तो इनटेंजिबल एसेट भी हमारे नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। एग्जाम्पल होता है इसका गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, प्रीपेड एक्सपेंसेस। गुडविल होती है बिजनेस की रेपुटेशन, जो उसने ओवर द टाइम अर्न करी होती है।
लॉन्ग रन में जब तक बिजनेस चलता रहता है धीरे धीरे गुडविल बनती है बिजनेस की, उस रेपुटेशन को गुडविल कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है। जब बिजनेस बंद होता है या वाइंड अप होता है तब गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है, उससे पैसे आते हैं, मतलब कैश आता है। तो गुडविल, पेटेंट ऐसी होता है, आप किसी प्रोडक्ट आपने बनाया है, उस प्रोडक्ट को आप पेटेंट करवा लेते हो ताकि उसकी कोई कॉपी ना बना सके, ठीक है। ट्रेडमार्क होता है, जैसे कि बहुत सारे ट्रेडमार्क्स होते हैं, जो ट्रेडमार्क भी आपके खुद के होते हैं उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। फिर आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड मतलब पहले से ही पे किया हुआ एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस हमने पहले ही पे कर दिए हैं, इसका मतलब फ्यूचर में उसको हमने देना नहीं है। जो फ्यूचर में एक्सपेंसेस देने थे वो हमने पहले ही प्रीपे कर चुके हैं, ठीक है। वो पैसा जो है वो हमने अभी दे दिया, इट मीन्स फ्यूचर में हमें बेनिफिट हो गया। देन आता है हमारा करंट एसेट। करंट एसेट होता है जो हमारे सेल के लिए होती है एसेट्स, जैसे कि हमारे डेटर्स हो गए, स्टॉक हो गए, ठीक है, और बीआर हो गए। सेल के लिए मतलब कि हमने गुड्स परचेज करी थी क्रेडिट में, और डेटर कौन हुए, जिसने हमारा पैसा उधार देना है, वो हमारा पैसा देगा, हमारे पास कैश आएगा फ्यूचर में। स्टॉक को क्या होता है, स्टॉक सामान होता है जो आपने प्रोडक्ट बना के रख लिया होता है ना, आपका जो भी प्रोडक्ट होता है वो आपने रखा हुआ है सेल करने के लिए, वो स्टॉक है, ठीक है। वो स्टॉक से भी हमको पैसा आएगा इन फ्यूचर। बिल रिसीवेबल्स, बिल रिसीवेबल भी एक टर्म है जो आप अभी फ्यूचर आगे जाकर करोगे, ठीक है। फिलहाल ये समझना, जो बिल रिसीवेबल से मतलब समझ लो रिसीव होना है, वो भी हमारा एसेट में आता है। ये जो डेटर, स्टॉक, बिल रिसीवेबल है, ये जब 1 ईयर के अंदर कवर हो जाते हैं, मतलब विद इन 1 ईयर इनसे हमको कैश आ जाता है, इसलिए उनको करंट एसेट कहते हैं। करंट एसेट सेल के लिए होती हैं, जो कन्वर्ट होती है 1 साल के अंदर अंदर कैश हमको दे देती हैं। एग्जाम्पल हैं डेटर, स्टॉक और बीआर। देन कम्स वेस्टिंग एसेट एंड कंज्यूम्ड एसेट, ठीक है। वेस्टिंग एसेट का मतलब क्या होती है, एसेट्स विच आर कंज्यूम थ्रू बीइंग वर्कड और यूज, जिस एसेट को हम यूज़ करते हैं और उसके बाद वो ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है, या उनकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है, उनकी लाइफ ही लिमिटेड होती है। ऐसे कुछ एसेट्स होते हैं, जैसे कि मशीन का क्या होता है, मशीन आपकी सारी ज़िंदगी नहीं चलती, टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो हम मशीन भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है, मतलब उसकी लाइफ कम रह गई। मशीन धीरे धीरे मशीन की जो वियर एंड टीयर होती है, मतलब मशीन यूज़ करने के बाद मशीन की जो मशीन धीरे धीरे अपनी प्रॉपर्टी मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी खोने लग जाती है, वीक होने लग जाती है मशीन, और अल्टीमेटली वो खटारा हो जाती है, तो हम उसको बेचने पे आ जाते हैं, तो मतलब वो वेस्ट हो जाती है। ऐसे ही मोटर व्हीकल जो बिज़नेस की हैं वो भी उनके साथ भी यही होता है। तो जो मशीन है और व्हीकल्स हैं, ये इन दोनों पे डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। जब हम लोग एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं। ये भी आपको एक पूरा चैप्टर है डेप्रिसिएशन पे, आप आगे करोगे। तो मैं बताऊं, मशीनरी और व्हीकल, इन पे डेप्रिसिएशन लगता है, इसीलिए इनकी वैल्यू एवरी ईयर इनकी वैल्यू डिक्रीज होती रहती है। पेटेंट, ट्रेडमार्क एट्सेट्रा, ये भी हमारे वेस्टिंग और कंज्यूम्ड एसेट है। क्योंकि पेटेंट आपको कुछ साल के लिए मिलता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। ट्रेडमार्क का भी सेम यही है, आपको फिर रिन्यू करवाना पड़ता है। फिर क्रूड ऑयल और कोल, फॉर एग्जांपल हम ले, जैसे कि मिनरल्स जो है ना, जैसे हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं माइन से, जब हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं माइन से तो उसकी वैल्यू यूज़ करने के बाद क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, माइन वैल्यूलेस हो जाती है। जब हम माइन में से मिनरल्स को निकालते हैं तो माइंस की वैल्यू बिल्कुल यूजलेस हो जाती है। तो हमने क्या किया, उसमें से मिनरल्स निकाले और वो वेस्टिंग एसेट बन गई उसके बाद हमारे लिए। ऐसे ही क्रूड ऑयल और कोल का भी सेम यही प्रोसेस है। देन कम्स फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट होते हैं जो हमारे फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते
और जिनकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है। अब आप कहोगे इंटेंजिबल भी ऐसे ही थे। इंटेंजिबल में और फिक्टिशियस में डिफरेंस है, वो ये है कि इंटेंजिबल जो एसेट थी उनकी वैल्यू है, उनकी रियलाइजेबल वैल्यू है। रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब जब हम उनको बेचेंगे तो उनसे हमको पैसा आएगा, लेकिन जो फिक्टिशियस एसेट है उनको बेचने से हमारे पास कोई पैसा नहीं आता। इसकी ये फिजिकली ये भी एग्जिस्ट नहीं करते, ये हमारे एक्चुअली क्या है, ये हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस ही होते हैं। इनको कैश एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे कि हमने एडवर्टाइजिंग करी, एडवर्टाइजिंग से हमने एक्सपेंस किया ऑब्वियसली। जब फॉर एग्जांपल हम टीवी में कोई अपने प्रोडक्ट की ऐड दे रहे हैं या बैनर्स लगवा रहे हैं जगह जगह या पैम्फलेट बांट रहे हैं, तो ये हमारा एक्सपेंस हो गया, लेकिन इससे हमको बेनिफिट मिलता है, इससे हमें बेनिफिट मिल रहा है ना। अगर हमने एडवर्टाइजिंग करी, हमारे कस्टमर बढ़ गए, कस्टमर बढ़े मतलब हमारी सेल बढ़ गई, ठीक है, हमें इनसे बेनिफिट तो मिल रहा है, लेकिन हम इनकी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, फिजिकल एग्जिस्टेंस भी नहीं है, और बेसिकली हमारे एक्सपेंसेस ही हैं, ठीक है। तो फिक्टिशियस एसेट भी आप आगे फर्दर जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे तो और ज़्यादा क्लियर होएगा। तो ये हमारे एसेट्स थे, ठीक है। नेक्स्ट हम लायबिलिटी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो आपको एसेट से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। एसेट्स मेन पॉइंट है, इसको अच्छे से क्लियरली समझ लेना। थैंक यू।